नमस्कार। रूस और नमस्कार भैया। यूक्रेन के बीच जो एक युद्ध की हालात चल रहे हैं, उसमें अब जिस बेतरतीबी से और जिस बेरहमी से रूस यूक्रेन पर हथियार बरसा रहा है, उसका असर अब कीव तक पहुंचने लगा है। सुबह की तक की जो खबरें थी, उसमें परस्पर विरोधी दावे थे। रूस कह रहा है कि उसने इतने जवानों को गिरा दिया है और जिसके अलावा जो नुकसान किया वो तो नुकसान किया ही किया है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने 6000 से ज्यादा रूसी जवानों को मार गिराया है और उसकी तस्वीरें भी जिस तरीके से सामने आ रही हैं टैंकों के ध्वस्त होने की, वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। अब कल रात में जिस भारतीय दूतावास ने जो अपने अलर्ट जारी किए थे, उसमें भी ये था कि ये जगह खाली कर दीजिए, ये जगह खाली कर दीजिए और एक बदहवासी का आलम था भारतीयों के लिए भी और भारतीयों को लेने के लिए विभिन्न देशों के जो यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर स्टेट हैं, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो और हो, वहां पर मंत्रियों समेत 4 मंत्री तो हैं ही कम से कम, मंत्रियों समेत पूरा अमला लगा हुआ है और उनके जाने आने की व्यवस्था को लेकर के चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन कीव की हालत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है और जैसे कि हमने परसों कीव से सीधे कुलदीप कुमार जी से बातचीत की थी। कुलदीप कुमार जी वहां रहते हैं और एक जज्बे के साथ रह रहे हैं, उनका पूरा परिवार रह रहा है और उनका मानना है कि यूक्रेन तो छोड़ के नहीं जाना है। कुलदीप जी ने वहाँ यूक्रेनियन से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे वहीं पर हैं और वो खुद वहीं हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। कुलदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। आप इस संकट की शुक्रिया भाई घड़ी में साहब, भी शुक्रिया जी। हमसे बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत आभार आपका। क्या हालत है लेटेस्ट? अब हमारे पास जो खबरें आती हैं, कितनी सच हैं, झूठ हैं ये या कितनी एग्ज़ैगरेटेड है मैं नहीं कह सकता। आप ज़मीनी हालात देख रहे हैं, कल तो आप पूरे घूमे भी हैं शहर में, आज तो अभी वहाँ सुबह ही हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, कल रेलवे स्टेशन पे एक बम गिरा है। यहाँ पे एक द्रुजबे नारोदोव जगह है जो कल मैंने दिखाई भी थी, वहां पे बम्स गिरे हैं। अब कीव शुरू हो गया है। एक्चुअल में ये कहा जा सकता है कीव में अब शुरुआत हो चुकी है। पहले कीव जितना सेफ था, आज उतना सेफ नहीं लग रहा है। कीव में अब फायरिंग, बम्बों की आवाज आनी शुरू हो गई है। लेकिन कल कोई जो रेलवे स्टेशन पे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक लड़की मेरे पास रह रही थी जो लास्ट इंडियन स्टूडेंट थी, तो तकरीबन मैंने उसको 3 बजे के करीब, मैं वो बोल रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ अब यहाँ से लिविव, क्योंकि मेरे मदर फादर बहुत परेशान हो रहे हैं। भाई वो रुकना चाहती थी बोली, लेकिन मेरे मदर फादर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। जब वो 8 बजे के करीब उसका मुझे फोन आया था कि भाई पहले तो हमें ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया गया, और 8 बज के कुछ मिनट पे बोली यहाँ पे हमारे सामने बम गिरा है। अभी नुकसान उसमें नहीं हुआ है किसी को भी, क्योंकि उस समय कर्फ्यू लग चुका था। कर्फ्यू करके सब कुछ बंद हो चुका था। अगर वो कर्फ्यू नहीं लगा होता तो रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, तो वो नुकसान छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा नुकसान होता। वो लड़की फिर वहां से आज सुबह वो एक खिमलिंस्की की ट्रेन के लिए लेकर निकली है। खिमलिंस्की एक जगह है यहाँ पर जो वेस्ट में जाए तो रास्ते में आती है, तो उसका मुझे अभी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि मैं वो वाली ट्रेन लेकर उधर निकल गई हूँ। आगे से वो शायद फिर चेंज करके या कोई प्राइवेट टैक्सी या कोई बस में जाएगी आगे से। वो क्या वो लड़की इंडियन है या, क्योंकि आप बता रहे थे कुछ बच्चे आपके साथ इंडियन रह रहे थे, फिर वो ज्यादातर उसमें चले गए थे? इंडियन है वो लड़की, इंडियन है। तो वो लड़की मेडिकल क्या की करती स्टूडेंट थी? है यहाँ पे, मेडिकल की अच्छा, स्टूडेंट। ओके ओके। तो वो मेडिकल की 2 दिन स्टूडेंट। मेरे पास रही है। 2 दिन के बाद बोली, उसकी मदर से भी मेरी बात हुई थी, नोएडा के रहने वाले हैं, तो उनकी मदर ने भी मुझे कहा था कि भाई अभी ये मतलब बहुत डेयरिंग थी लड़की तो, लेकिन बोली मुझे मदर फादर ने मतलब दिन में 50 फोन करते हैं, माँ बाप तो परेशान होते ही हैं। कहती मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उनके फोन सुन सुन के। उसके जाने का मन नहीं था।
आप उस लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएं, क्योंकि निश्चित रूप से अभी भी उसके माता पिता परेशान होंगे और आपके पास उसके पास उसकी लेटेस्ट जानकारी है, कहाँ की रहने वाली है, कैसी है, उनके माता पिता से कोई संपर्क आपका रहा है, या वो बच्ची किस तरीके से आपके पास आई और क्या बता रही है, उसका डिटेल बहुत जरूरी होगा, ताकि वो अपने माता पिता उसके जिस उसकी सुरक्षा को अंजिला लेकर अंजिला शंकित है। करके लड़की का अंजिला करके लड़की का नाम है। उसकी मदर से भी मेरी बात हो गई थी रात को। मैंने उनको बोला था कि भाई आप इसको परेशान मत करें, क्योंकि मैंने कहा बेटी तो आपकी है, मेरी सजेशन है कि जब आप देख रहे हैं वॉर चल रहा है, गोलियां चल रही है, बम गिर रहे हैं, आप बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ से निकलो। अरे आप एक बार आइए यहाँ से, फिर निकलिए। आप देखिए कि जब वॉर के टाइम पे, जब आपको पता है किसी भी टाइम बम गिर सकता है, आप सिक्योर जगह पर रहिए जहां पर आप बैठे हुए हैं। रिस्क वाले कुछ ऐसे फैसले मत कीजिए जिनमें रिस्क हो। तो ये बात उसकी मदर को समझाई थी मैंने कल रात को कि भाई बेटी तो आपकी है, मैंने आपको बताया, आप फैसला आपके हाथ में है। तो फिर उसका मुझे सुबह लड़की का मैसेज आया था कि वो खिमलिंस्की के लिए निकल गई है यहाँ से। वहां से अब उसकी सेफ जर्नी कितनी संभव है, या अभी भी आशंकाएं हैं, लगातार उसका पीछा कर रही हैं? देखिए जी, आशंकाएं तो हैं, क्योंकि देखिए कल जो वो यहाँ से ट्रेन गई थी वो अभी रास्ते में रुकी हुई है। वो अभी पहुंची नहीं है वो। और मैं पहले भी शायद एक बार कहा है कि सारा हमारे को जितनी भी वेपन, जितने भी हथियार हमारे को यूरोप से आ रहे हैं, उसी साइड से, वेस्ट से आ रहे हैं। तो आज नहीं तो कल पुतिन अगर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो उस पर वो जरूर अटैक, उस जगह पर वो आज नहीं तो कल करेगा जरूर। इवाना फ्रंकोस में उसने एक अपना, इनके आर्मी बेस पे भी एक वो फेंका था इन्होंने, तो वो भी उस साइड पे ही है। तो आज नहीं तो कल वो साइड भी डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे तो पूरा यूक्रेन ही डिस्टर्ब है, लेकिन अब लोग भाग रहे हैं उसी तरफ को, क्योंकि वहां से सारे बॉर्डर्स रोमेनिया, पोलैंड वहां के साथ में है। तो जो भी जाना चाह रहा है उसी तरफ को जाना चाह रहा है। क्या वहां से, जहां पर आप कीव हैं, वहां से लोगों को सेफ जगह पर जाने के लिए यूक्रेनियन सरकार मदद करने की स्थिति में है, या ये कि वो अपने आप किसी तरीके से निकल जाएं, भागें? और या यहाँ इंडियन, उसमें मीडिया में बहुत सारा चल रहा है कि ट्रेनों पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है इंडियंस को, लोगों को, बाकी और दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही है। इस पर आपकी क्या नजर रही है, क्या एटीट्यूड रहा है लोगों का? देखिए वहां पर एक सिस्टम है कि आप प्रथम आओ प्रथम पाओ। तो जो फर्स्ट कम लोग फर्स्ट पहले सर्व। से खड़े हुए हैं हाँ। यूक्रेनियन, देखिए हर कंट्री अपनी जो जनता है अपने नेशनल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, ये तो कंफर्म है। तो ये लोग बाद में जाकर अगर धक्का मुक्की करके चढ़ना चाहते हैं तो वहां रोकते हैं वो लोग। लेकिन आप देखिए ना, कितने तकरीबन मेरे ख्याल से 1000-1200 लोग तो कीव से गए हैं वहां पर। जो सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूँ, जो कीव से गए हैं, ठीक ठाक पहुंच गए हैं वो लोग। इवन वो पोलैंड, कोई मोल्दाविया, कोई पोलैंड, कोई रोमेनिया में बैठा हुआ है। लेकिन अभी 4-4 दिन से वो लोग वहां है। अभी वहां से उनको इंडिया जाने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, क्योंकि इतनी फ्लाइट्स नहीं है जितने लोग हैं। तो देखो जी, वॉर का टाइम है, गवर्नमेंट जो है इस समय कुछ नहीं करेगी। आप सोचिए कि हमारे यहाँ अलार्म लगे हुए हैं घर में ना, जब सपोज करो कोई चोरी होती है कुछ, तो अलार्म बज जाता है उसमें, और पुलिस विद इन 3 मिनट में, सिक्योरिटी या पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। या तो हम देश की रक्षा करें या आपके घर की रक्षा करें। आप घर में बैठ के बोलते हो जी हमारे को ये चीज नहीं मिल रही, जो इंडियंस भी कई अभी मैसेज आते हैं। एक इंडियन है यहाँ पे, उनकी फैमिली का मैसेज आया हुआ था कि पहले 3 दिन पहले मुझे फोन आया, जी मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं। मैं उनको जानता नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार शायद वो आए हुए थे, पहली बार बात हुई। मैंने उनको कहा जी जहां पे हो टैक्सी करके सिर्फ आप 10 किलोमीटर दूर मेरे पास आ जाइए। उनका बच्चा बीमार था, तो बाकी सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, खाने का, रहने का, सब कुछ। वो आदमी 10 किलोमीटर दूर अगर नहीं आ पाए, फिर उनके लिए बस की गई उनको यहाँ से भेजने के लिए। जिस आदमी ने बस की, वो 2 बार उसने की, लेकिन वो गए नहीं उसमें कि जी वो पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं, 10,000 ग्रीवना जो ड्राइवर मांगते हैं, जो क्योंकि आजकल जो $100 वाली बात थी वो 300 पे पहुंची हुई है। उसी चीज के 300 चार्ज कर रहे हैं वो अपनी, क्योंकि जिंदगी का रिस्क लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तो एफर्ट्स हमें खुद को करने पड़ेंगे। अब सारे एफर्ट्स आप एम्बेसी या जो लोग मदद कर रहे हैं उन पे छोड़ दे। भाई हर आदमी को तो घर जाके हम नहीं ला सकते ना, आदमी को घर जाके उनको दवाई तो नहीं पहुंचा सकते हम। कुछ एफर्ट्स कीजिए, बाकी हमारी तरफ से हमने तो ये तक बोल देते हैं कि आप आ जाइए, मैं पैसे मैं दे दूंगा, आप चले जाइएगा।
जब आप 10 किलोमीटर दूर हमारे पास नहीं आ सकते तो फिर हम लोग भी हैंडीकैप्ड हो जाते हैं वहां पर आकर, हर आदमी के पास नहीं जा सकते हम लोग। जी, कैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं इस समय कीव में? मतलब खास तौर से आप ऐसे लोग जब उस जोन में हैं जो खतरे के जोन में आ गए हैं, बंकर की स्थितियां क्या सब जगह संभव है, नहीं है? आप लोगों को पहले एहसास हो चुका था कि ये कभी भी हमले हो चुके हैं, तो बाकी परिवार के लोग, पूरा जो शहर है वो किस हालात में जी रहा है? मैं जो स्थानीय निवासी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो वहां पर कई सालों से रह रहे हैं। मैं उन प्रवासी भारतीयों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मैं सबकी समझा बात कर आपकी रहा बात हूँ। में। जी, देखिए, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं डरे हुए भी हैं, कुछ सहमे हुए भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बोलते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ने को तैयार, हर फैमिली से लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली में अगर 50 लोग हैं तो 10 भाग सकते हैं यहाँ से, 10, हर आदमी का करेक्टर अलग होता है, कुछ डर जाते हैं, कुछ नहीं डरते। तो ऐसे अगर 10 लोग भागने वाले हैं तो 90 लोग लड़ने वाले भी हैं यहाँ पर। भाई कोई ठीक है, यहाँ से लोग चले गए, यूक्रेन को खाली किया लोगों ने, 3 अगर मिलियन लोग थे तो 3 लाख चले गए होंगे, लेकिन बाकी 2.725 मिलियन तो बाकी है ना अभी यहाँ पे। तो देखिए, खाने की चीजें भी मिल पा रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब खत्म हो चुका है, खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा। कल हम दिखाई रहे थे आज तक के ऊपर दिखाया था ये सब की खाना वाना मिल रहा है, दवाइयों की लाइन लगी है, हम भी पेट्रोल की लाइन में लगे थे, जो अगर कहीं पे कुछ 2 घंटे हम भी लाइन में खड़े रहे उसमें, लेकिन पेट्रोल लेना था हमें, लाइन में खड़ा होना पड़ा। अब ये सोचते हो कि आपको वॉर वाली सिचुएशन में आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा, होम डिलीवरी तो होने वाली है नहीं, आपको जाना तो पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको भी। तो लोग उन बातों को समझ रहे हैं, लोग अपने लोकल लोग हैं, समझ रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं दे रहे, ब्लेम नहीं कर रहे गवर्नमेंट को कि हमें ये नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। हो सकता है कि आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी का कैचअप चाहिए हो या एक यूक्रेनियन कंपनी का, अवेलेबल सब कुछ है। हो सकता है मल्टीनेशनल वाला नहीं होगा, दूसरा अवेलेबल है। जी, तो तो क्या ऐसा वहां इतना मतलब इतना वो नहीं है जितना कि लोग मतलब खाने को सब कुछ है। क्या वहां जरूरत की चीजें जैसे कि आप पेट्रोल है या दवाएं हैं या राशन है, वो दुकानें खुली हैं, या जैसे 10 में एक खुली है, 10 में एक पेट्रोल पंप खुला है तो लाइन ज्यादा लग रही है, या 50 वो में एक, महंगा भी हो गया है? 50 में एक खुला है पेट्रोल पे, जो जो मतलब इतना महंगा नहीं हुआ, जो ज्यादा फर्क नहीं आया जो पहले वाला था, जो अगर इंडिया में जितना महंगा हुआ उतना यहाँ पे फर्क पड़ा है। अब ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे को लोग बता रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। किसी ने भी इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं की कि जी मुझे ये नहीं मिला या मुझे वो नहीं मिला, ऐसी शिकायत नहीं है लोगों में, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि वॉर चल रहा है। देखिए, हम इंडियंस को शिकायत है क्योंकि वो लोग फंसे हुए हैं। अरे भाई, जो 3rd 4th ईयर वाले हो, थोड़ी मदद भी तो कर दो, यहाँ जो लोग अस्पताल में जाके लोगों की मदद कीजिए। अब सब 10% तो लोग कम से कम रुकने चाहिए। देखिए जी, हम यहाँ पे, हमने जितने भी बिजनेसमैन हैं, हमने यहाँ पे पैसे कमाए हैं, हमारे पास कुछ नहीं था जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो इन्हीं का नमक हम लोगों ने खाया, तो उस नमक की कुछ तो उनको हक हमारे को अदा करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि, और उनकी फैमिलीज पे भी, देखिए घर बैठे आदमी भी मर जाता है, एक्सीडेंट में भी मर जाता है, वार में शहीद होते हैं। तो इस करके इतना वो मत करिए कि पैनिक मत कीजिए जी सारे भाग जाओ यहाँ से, ये कर लो। कोई तो अपने बच्चों को बोले कि भाई तू वहां रुक और उनकी मदद कर, वो जो लोग वहां पर, तू इतने साल रहा है वहां पे, खाना खाया है, तुझे वहां पे एजुकेशन मिल रही है, डॉक्टर बनने वाला है, कुछ थोड़ी तो मदद करो। जो यहाँ पर लोग इंजर्ड हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके एक ग्रुप बनाइए अपना, मदद कीजिए जी, हम यहाँ, हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम हॉस्पिटल में मैं अरेंज करा के दूंगा जहां पर, अगर ये लोग कुछ करना चाहते हैं। अब सिर्फ भागना ही तो एक, देखिए, ऑल्टरनेट नहीं है सब चीजों का। क्या अस्पतालों में खून की समस्या या ब्लड डोनेशन को लेकर के कोई अवेयरनेस चल रही है? कोई लोग जा रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं? देखिए, हॉस्पिटल्स में अभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और डोनेशन वाली बात आती है तो सब लोग यहाँ पर तैयार हैं, ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ेगी तो सब लोग यहाँ पर तैयार हैं, यूक्रेनियंस भी, हम लोग इंडियंस भी, जो जितने भी हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा वो नहीं करेगा कि पीछे हटेगा। लेकिन एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि कुछ लोग तो रुके, कि हम सब ना भाग जाएं।
हाँ सही बात है कि जहां नमक खाया है, जहां का रहे हैं, जहां का सीख रहे हैं, वहां कुछ निश्चित रूप से देने की कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन वो जज्बा कितने लोगों में है और कितने लोग इसको स्वीकार कर पाते हैं, ये एक शायद बड़ी बात होगी वहां के लिए। कुलदीप जी, एक चीज और भी जानना बड़ा वो होगा, जो अफवाहें यहाँ चल रही हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों से वसूली ज्यादा हो रही है, टैक्सी का किराया बहुत लिया जा रहा है, ये सब सामान्य स्थितियों में तो नहीं होता है, और ये थोड़ा बहुत हो भी सकता है, हर जगह हो सकता है, जहां पे भी युद्ध होगा वहां हर जगह हो सकता है। ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए, कम करने के लिए कोई प्रशासन भी कुछ काम कर रहा है, या सिर्फ वो मोर्चे पर ही है लगा हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बोल रहे हैं कि राशन नहीं मिल रहा, कल ही हमने सुपरमार्केट है यहाँ पर, कल ही वहां से सामान खरीदा, जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सब चीजें मिली, और ऐसे रेट नहीं है कि आसमान को छू रहे हो। टैक्सी के रेट बढ़े हैं क्योंकि टैक्सी वाले, प्राइवेट टैक्सीज हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, उन्होंने रेट अपने बढ़ाए हैं। देखिए, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े हैं, मतलब जो पूरी दुनिया में है उसी हिसाब से चल रहा है। खाना अवेलेबल है, खाने के पैसे मतलब प्राइस उसके सातवें आसमान पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो नहीं मिल रहा हमें राशन, भाई हमें तो मिल रहा है, आप बताइए, आपको नहीं मिल रहा तो हम आपको जगह बताएंगे, यहाँ जाके ले लीजिए, लेकिन अब वो आपको देने तो घर पे नहीं आएंगे ना। देखिए, वार में तो हर चीजें देखो महंगी, तो मतलब आपको मिल जाए जो चीजें, वो मिल जाए, बिल्कुल वही बिल्कुल बहुत है। क्योंकि आप भाई, देखिए आप कहाँ इससे से वो चीजें आनी है, कितना खर्चा लगना है उनपे। पहले अगर 10 रुपए उसके लगते थे ट्रांसपोर्टेशन के, आज 100 रुपए लग रहे हैं, तो 5, 10, 15, 20% का फर्क आना जायज है। नहीं नहीं, अब अगर रूस यूक्रेन का युद्ध होगा तो उसका असर इंडिया तक में दिखेगा और आएगा, होगा ही बिल, होगा, उसमें कोई बिल्कुल। दो राय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय। अब एक चीज और बताइए आप साहब, कि ऐसी हालात में जब कीव में संकट बिल्कुल सर पर है, बम बरसने लगे हैं, रेलवे स्टेशन पर बम बरस रहे हैं या बरसे हैं, अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी? किस किस हालत में क्या आप आशंका देख रहे हैं, क्या होगा, और आपकी अब काउंटर रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं अगर बाहर जा सका तो आपको दिखाऊंगा। देखो, बैरिकेड्स जो हैं, बड़े चेक पोस्ट बनाए ने बहुत अच्छे, हर एक चेक पोस्ट के ऊपर एंटी टैंक मिसाइल्स, सब इनके पास सब कुछ अरेंजमेंट है चेक पोस्ट के ऊपर। मतलब आप ये सोचिए कि अगर चेक पोस्ट पे सब कुछ है तो वेपन्स तो कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं। कल हमने 2-3 इंटरव्यू भी लिए थे यहाँ पे लोगों के, जो पेट्रोल बम्स बना रखे हैं उन्होंने। वो आप इमेजिन करें, वो बोलते हैं उनके पास वेपन नहीं थे, पेट्रोल बम्स थे। बोले पेट्रोल बम्स की भी जरूरत नहीं है, जब तक जिंदा है हाथों से ही मार देंगे, कहते। अब इससे ज्यादा जज्बा क्या बताएं। बोले आने दो इनको, हाथों से मार देंगे, कहते। पेट्रोल पंप नहीं हुए, पेट्रोल पंप अगर खत्म हो जाते हैं तो हाथों से मारेंगे, कहते। देखिए, मेरे जो यहाँ की न्यूज के हिसाब से, मेरे ख्याल से पलतारा सीधा मेरा 1,500 लोग मेरे ख्याल से रशियन जो है सोल्जर्स को, जो न्यूज में बता रहा है कि वो लोग मर रहे हैं, 1,000-1,500। और ये यूक्रेन देखो आप, छोटी सी है इन फ्रंट ऑफ रशिया के, लेकिन हर जज्बा जबरदस्त है। अब जब यूक्रेन अभी रशिया की न्यूज पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ, जो 16 साल के बाद जो लोग हैं वो सारे लड़ने के लिए जाएंगे, जो नहीं लड़ेगा उसको 20 साल की कैद होगी। तो हमारे यहाँ तो कैद वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप अगर मन है तो लड़िए, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा कि भाई तू लड़ लड़। हर आदमी बाहर निकला, मैंने औरतों को बैठे हुए देखा चेक पोस्ट पे, गन लेके बैठी हुई हैं। तो पुरानी अगर हिस्ट्री उठाए, देखो वर्ल्ड वॉर वाली जब हिटलर के साथ था, तब भी ये औरतें और आदमी इकट्ठे होकर लड़े थे, तो खून तो वही है। हाँ, मतलब जनरेशन चेंज हुई है, लेकिन खून वही है, आज भी गर्मी है उतनी। आपके परिवार में जो 3 सदस्य हैं, एक आपकी श्रीमती जी, 2 बेटा और बेटी, इन लोगों के बीच में आप कैसे मतलब किस जज्बे के साथ में हैं, और कैसे इनको एकजुट रखते हैं, कैसी बातचीत होती है आपस में, और अगर संभव है तो क्या बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से कोई भी हमसे बातचीत कर सकता है? जो मैं प्रणव यस, प्रणव можно позвать? प्रणव, मैं कोशिश, अभी उसको सोया, क्योंकि लेट अपना ड्यूटी देते हैं ना, तो लेट तक सोए रहते हैं। रात को हम लोग को करते हैं कि आज अब थोड़ा आप जगिए, इस तरीके से। तो देखिए, घर वाले मेरा, मैं अभी रात को
एक इंटरव्यू देने के बाद आज तक से मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा देख भाई, सीरियसली मैंने उसे अकेले में बात की, मैंने कहा अगर तू जाना चाहता है यहाँ से लवीव वगैरह वाली साइड, दूसरा वेस्ट में जाना चाहता है तो मुझे बता। बोले पापा मुझे दोबारा से ये बात बोलना मत। ये नहीं कि मैं उसको समझा रहा हूँ कि हमें भागो, मुझे समझा रहे हैं कि हमें कहीं जाना नहीं है। वाइफ मेरी बिल्कुल, उसके तो दिमाग में ऐसी सोच, ऐसा विचार भी नहीं है कि हम कीव को छोड़ेंगे। अभी मेरे दोस्त है साइरस पूना वाला, 5 मिनट पहले उनका मुझे फोन आया था और उन्होंने बोला भाई कोशिश करो लड़ाई कि भाई अभी बाहर चले जाओ, बाद में मतलब थोड़ा सा आगे चले जाइए कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो मैं, ये बीवी भी मेरी सुन रही थी, तो हमने हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसने एकदम से बाद में बोला कि भाई जाने की बात मुझसे मत करिए, मैं जाने का कोई प्रश्न भी नहीं उठेगा। भाई घर वाले भी हैं वहां पे, मेरे बोलते हैं चलो यार सब लोग जा रहे हैं आप भी जाओ। जब फैमिली नहीं तैयार तो मैं अकेला जाके करूंगा क्या? और वैसे भी मेरा भी जाने का उनको छोड़ के मन जीरो है। मतलब अगर लगे मुझे कि वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे नहीं कहना पड़ता कि भाई तुम लोग ऐसा नहीं करना, वो मुझे बोलते हैं कि पापा ऐसा नहीं करना, जाना नहीं है। नहीं, आप में भी हमारी बातचीत जितनी रही है। मैं अपनी वाइफ को बोला कि वो 2 मिनट उसको बुलाता हूँ मैं। हाँ ठीक है। तो आप में भी जो देशभक्ति झलकती है वो अद्भुत है। और लेकिन आपके परिवार, जो आपका इंडिया में परिवार है, कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी चिंताएं, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, अभी गुड़गांव थोड़ा टाइम पहले हम शिफ्ट कर गए। पहले हम दिल्ली में रहते थे क्योंकि मदर हमारे को कहीं पे शिफ्ट नहीं करने देती थी जब तक वो जिंदा थी, कि भाई मैं इस घर में ही रहूंगी। कहाँ रहते थे आप दिल्ली में? दिल्ली में हम हरिनगर में रहा करते थे जी, आज से तकरीबन 10 साल पहले। हाँ जी, अभी हम गुड़गांव में हैं, पालम विहार में। तो मेरे ब्रदर का, मेरी सिस्टर्स का फोन आता है, उनका, मेरे भांजा भांजी जो है सब लोगों का, कि भाई आप आ जाओ। तो मैंने उनको बोला दोबारा से अगर आप आने की बात करोगे तो मैं फोन उठाना बंद कर दूंगा। तो अब वो लोग समझ गए हैं, वो लोग भी, कि भाई समझाने की जरूरत नहीं है, कि जब बात को मानना ही नहीं। मेरी वाइफ है अक्साना, मैंने इसको बुलाया, आप मुझसे पूछेंगे रशियन में जवाब देगी, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। आई अप्रिशिएट योर इमोशंस अबाउट योर नेशन। अब आपका क्या कहना? व्हाट डू यू वांट टू से? Что ты хочешь говорить? Нет, сюда ехать. Нет, даже разговор... Мы не планируем никуда ехать. बोली हमारा कोई प्लान नहीं है कहीं भी जाने का। Мы все не можем убежать со страны. बोली हम सब लोग अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकते। Кто-то остается, кто-то уезжает. बोले, это право каждого человека. बोले हर आदमी का अपना डिसीजन है। कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग, हम अकेले तो नहीं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। Это жизнь. बोले यही लाइफ है और हम लोगों के दिमाग में ऐसा विचार भी नहीं है कि हम कीव को या यूक्रेन को छोड़ के कहीं जाएंगे। एक चीज और बताइए, मैम से पूछिए कि आखिर ऐसे क्या मतलब वो उनको क्या लगता है कि कहाँ गड़बड़ है? रूस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहाँ गड़बड़ है, यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ गड़बड़ है, जो इस तरीके के हालात पहुंचे? क्योंकि वो वहां पैदा हुई हैं, वहां पर उन्होंने देखा है। उनकी नजर में इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? Что ты думаешь, кто не прав? Кто здесь ответственный за эту войну? Ну, мы же не переходили ни на чью территорию. बोले हम нашу территорию перешли. बोले हम उनकी टेरिटरी में नहीं गए, वो हमारी टेरिटरी में आए हैं। Ну, как ты думаешь, государство наше или как кто виноват думаешь? Ну, кто напал на Украину? बोले несет ответственность. बोले जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है वही इसका जवाबदेह है, उन्हीं की गलती है। बोले हमने तो आज तक एक भी कोई भी यहाँ से रॉकेट या कोई मिसाइल यहाँ से तो छोड़ी नहीं है उनकी तरफ। हम तो डिफेंड, अपने को आत्मरक्षा के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से उधर जाके किसी ने वॉर किया हो। मैम, आपके हस्बैंड जो कुलदीप जी हैं, वो और आपके बच्चे इस पूरे मामले में कैसा सपोर्ट करते हैं और उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो इमोशंस हैं, वो किस तरीके के हैं? Как твои дети, как твои муж на этом тебя? Моя семья поддерживает. बोली मेरी फैमिली मेरे साथ है पूरी। Мнение мое и нашей страны. Да. बोली हम मुझे और मेरे अपना देश को, मेरी फैमिली जो है पूरी सपोर्ट कर रही है। Я очень рада. और इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है।
जी, थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो हमसे बातचीत की, और हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और आपका मान रखते हैं। थैंक यू जी, थैंक Thank यू। you. मैं अपने बेटे से आपकी बात करा देता हूँ। जी, आजा प्रणव। लेकिन ये इंग्लिश, क्योंकि हिंदी नहीं बोलता है, वो इंग्लिश ही बोलेगा वो। कोई बात नहीं। प्रणव। Hello, हाय, हाय, गुड मॉर्निंग। good morning. हाँ, now in current circumstances, what do you think? What should be done by What should be from done both sides? from both sides? What should be done? There should be a compromise done from both sides. Both sides have to find some kind of common language because war is not the resolution for this. There has to be some kind of common language because it is not good for both countries. Because both countries are losing men, they are weakening both sides, and it is ruining the world. So there has to be some kind of common language to stop all this. Okay. आप इसका तर्जुमा आप कर दें, ज्यादा अच्छा है, मैं नहीं तो मैं कर देता। आप भाई, दोनों के हमारे हम लोगों के बीच में कहता कंप्रोमाइज जो है, दोनों कंट्रियों के बीच में कंप्रोमाइज होना बहुत जरूरी है। युद्ध हर बात का एक वो नहीं है, सोल्यूशन युद्ध नहीं है। एक बातचीत जो है वो होनी जरूरी है, और उनके बीच में, क्योंकि हम लोग अपने लोगों को खोएंगे और वो लोग अपने लोगों को खोएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो बैठकर इसका कोई भी कंप्रोमाइज जो है वही एक इसका सोल्यूशन है। और हमारी तो प्रेसिडेंट पुतिन से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कभी वो किसी इंडियन की बात अगर सुन रहे हो कहीं पर, तो कुछ ऐसा करें कि ये लड़ाई रुक जाए, उस पर युद्ध विराम लगे, ना हम अपने लोगों को खोए ना आप अपने लोगों को खोए। कीमत तो उनकी बहुत है, हमारी फैमिलीज की कीमत तो बहुत है, और उनकी फैमिलीज की कीमत भी बहुत है। यहाँ पे कोई ना कोई माँ अपना बच्चा, कोई भाई अपनी बहन को, या बहन अपने भाई को, माँ बाप, सब कुछ भी खो सकते हैं, क्योंकि बम जहां पर गिरेगा वो देखता नहीं है आसपास कौन है, वो सबको लपेट ही लेता है। Do you think both governments are going towards for are initiating for war, for talking, for talk, or for compromising? Do I think I am seeing that both the Ukrainian government is trying to have more talk because war is not needed in Ukraine. In both countries, it is not needed. What they are asking for is not what we are willing to do. Sadly, that is what the other country wants, for us to surrender, and we are not willing to do that because our country is very patriotic, and all of the Ukrainians are willing to die rather than surrender here. वही है कि देखिए, हमारी यूक्रेन गवर्नमेंट तो एफर्ट्स कर रही है बातचीत, लेकिन रशिया की तरफ से इतने मतलब अच्छे संकेत नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स हैं वो ना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट मानेंगे और ना यूक्रेन की जनता मानेगी। और यहाँ के जो मतलब इतनी देशभक्ति है इन लोगों में, वो ये कहते हैं मर जाना ठीक है, सरेंडर करने से अच्छा फिर हम लोग मर ही जाएंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो कि गलत होगा, जो कि आप चाहते हो कि ये एरिया भी मिले, वो भी मिले, या ऐसा भी हो। कोई ना कोई, देखिए कुछ लोगों को बीच में बैठना पड़ेगा, कुछ और कंट्रीज के जो टॉप लोग हैं यहाँ पर, उनको अपने मोदी जी को जरूर आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की, मोदी जी का नाम देखिए हर जगह पर है। अब एक छोटा सा, मतलब इसको छोटा सा काम ही कह लीजिए, ये एक फोन करके सिर्फ बात तो की जाए इस विषय पर, आप चर्चा तो छेड़िए। हम ये नहीं कहते कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कोई जोर डालिए, लेकिन अब चर्चा आज तक ये नहीं हुआ कि मोदी जी ने इस विषय पर कोई चर्चा भी की हो। हाँ, अपने स्टूडेंट्स जो अपने लोग नागरिक फंसे हुए हैं उनको लेने के लिए बात की गई है। देखिए, आप बहुत बड़े नेता हैं और आपका कद और बढ़ेगा अगर इस चीज का आपने सोल्यूशन निकाल दिया। वरना क्या, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब जो यूरोप ले, अमेरिका ले, पूरी दुनिया, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मर रहे हैं या मरेंगे आगे, रशियन हो यूक्रेनियन हो, वो सिर्फ हम दोनों की लड़ाई का नतीजा नहीं होगा, वो बाकी कंट्रियों का बीच में ना आना और इसकी सुलह ना करवाना, उनपे भी ये भार पड़ेगा। मोदी जी अपने आप को भी, मेरे ख्याल से हो सकता है अगर यहाँ 2-4-10 मिलियन लोग मर जाएंगे इस युद्ध में, तो अपने आप को भी शायद माफ ना कर सके कि मैं ये काम कर सकता था। भाई, हम ये नहीं कहते कि आप रिजल्ट निकालिए, आप सिर्फ चर्चा कीजिए कि एक बार हिंदुस्तान, जब ये हमसे पूछते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोई बात की वहां पर, अब हम बोलते हैं जी कर रहे हैं वो,
एक बार एक न्यूज में आना चाहिए जरूर कि भाई अब मोदी जी ने पुतिन से इस मामले पर विचार विमर्श किया। रिजल्ट तो देखिए, पुतिन ने जिसकी सुनेगा वो उनकी सुनेगा। शायद हो सकता है कि मोदी जी का ये एफर्ट काम आ जाए और यहीं पे युद्ध विराम हो। तो ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है, सिर्फ मतलब हम लोग इन द सेंस में पूरे नेशन, पूरे यूक्रेन की तरफ से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसमें आपको बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो युद्ध पर विराम लगे और लोगों का जो जान का नुकसान हो रहा है, लोगों की फैमिली जो खत्म हो रही है, आज कभी 21, कभी 50, कभी 5,000 जो लोग मर रहे हैं, उनका मरना बंद हो और दो देशों के बीच का युद्ध खत्म हो। क्योंकि ये युद्ध ने अगर अपना विकराल रूप धारण कर लिया तो ना इससे आपने कहा ही जैसे ना इंडिया बचेगा ना दुनिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो हर जगह पर आना ही आना है। Dear, one more last question. If you want to, are you ready for to fight for your country? Of course. Everyone in Ukraine is ready to fight for a country. Everyone. It's not me. It's not my friend. It's everyone. Someone who has never held a gun is ready to go and help the country and save the country. They're willing to die, but they will be there and protect our country. And I'm talking just not just for me, but for everyone in my country, because we are all patriots of our country, and we will not surrender. We will go and fight. We will fight to our death. I personally salute. जी, प्लीज। ये कह रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कंट्री के लोगों की, जिन लोगों ने कभी हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी थी, वो लोग आज ट्रेनिंग लेकर लड़ने को तैयार बैठे हैं और बोले हम अपने देश की रक्षा तब तक करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। देखिए, जीत किसकी होगी ये तो भगवान जाने। मैंने आप जैसे दिए और तूफान वाली लड़ाई है, हम तो एक छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, जिसने आज तक आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कभी किसी के साथ कोई भी ऐसा हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया दूसरी कंट्रीज को लेकर। सिर्फ रशिया है, और रशिया भी ऐसे है कि मतलब और खुद ही बोलते हैं जैसे हम बड़े भाई हैं। अरे बड़े भाई, अगर छोटे से आपको लगता है कि किसी जगह पर गलत है तो उस चीज को ध्यान मत दीजिए, किसी को बीच में डालिए, उस चीज का सोल्यूशन निकालिए। वार तो वो है जो कभी होना नहीं चाहिए दुनिया में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। I personally appreciate your efforts और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेनी थैंक्स कि आपने इतना समय निकाला, आप दोनों ने, आपकी मैम ने, और इस खास तौर से इस समय में मैं आपके वेलबींग की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डियर, थैंक यू कुलदीप जी।